नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 8वां बाब। तालीम। खुदा जाने कै दिन के सफर के बाद भी मियां मकसूसुल्लाह अपनी मंजिल मकसूद से बहुत दूर था, लेकिन बडगाम की बड़ी मस्जिद सामने थी। उसने मस्जिद के वजू खाने में पेशाब किया, वजू किया और बिस्मिल्लाह कहकर मस्जिद के सहन की ठंडक में जा बैठा। नमाज हुई, लोग आए गए। कुछ लोग आए तो देर तक ठहरे रहे। कोई कुरान पढ़ता रहा, कोई नात गुनगुनाता रहा। बहुत से लोग तो मस्जिद की बुखारी के पास मुंडकरी मार कर पड़े रहे कि अगली अजान ही पर उठेंगे। ईशा की अजान और नमाज के बाद भी मकसूसुल्लाह अपनी जगह से न उठा। अब वह सर्दी से कांप रहा था। भूख भी आसमान के तारों की तरह उसके बदन के चप्पे चप्पे में चमक रही थी। मुसाफिर हो? किसी ने बड़ी मीठी आवाज में पूछा। जी नहीं। हाँ हाँ, मुसाफिर ही कह लीजिए। यहाँ परदेसी हूं। कहाँ जाओगे? पूछने वाले के लहजे में लोलाब की वादी के गूजरों की लय जैसी मिठास थी। मशहूर था कि वो गीत भी गाते हैं तो कुरान को मीठे स्वर में पढ़ने के रंग झलकने लगते हैं, और मियाँ की बोली पर अब भी राजपूताने की खुरदरी ईंट की सुर्खी वाले रंग बेतकल्लुफ बिखरे हुए थे। जाना कहाँ था पता नहीं, बस एक बेचैनी थी जिसने गांव और दहलीज छुड़ा दी थी। शायद शेखुल आलम। शेखुल आलम ने बुलाया है तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन सफर का सामान क्या रखते हो और कहाँ है तुम्हारा खाने पीने का सामान? अजनबी का बदन फिरन में छिपा हुआ था और सिर पर पगड़ी कुछ इस तरह लपेटी गई थी कि मुंह साफ नजर न आता था। उसकी कैफियत ठीक से खुलती न थी। सिर्फ दाएं हाथ की तस्बीह धीरे धीरे घूमकर उसे आम लोगों के करीब कर रही थी। दरमयाना डील, गहरा बदन, नाक आंख में देखने पर कोई गैर मामूली बात न थी। हाँ, हाथों की उंगलियां बादाम की कलियों की तरह नाजुक थीं। रास्ते का सामान, मकसूसुल्लाह ने मुंह ही मुंह में दोहराया। अमल मेरे पास कोई नहीं, इल्म से भी खाली हूं। सिर्फ एक बेकरारी है, एक जब्र है जो खींचता हुआ आपके कदमों में ले आया है। लेकिन आप? मियां ने हिम्मत करके कहने को तो यह बात कह दी, मगर फिर पछताया कि तुझे यह सवाल करने का हक किसने दिया। अभी तो तेरी ही जिंदगी सवालों के दायरे में है। खाना कब खाया तुमने? बड़ी मीठी आवाज में, लेकिन उसके सवाल को सुना अनसुना करके पूछा गया। घर से खाकर नहीं चला था तो गांदरबल के आसमान पर बादल जमा हो रहे थे। झेलम के किनारे बेद मजनू की आंखें तर थीं। आज खुदा जाने कितने दिन हो गए। तो आओ, पहले खाना खाते हैं। कुछ और कहे सुने बगैर मियां मकसूसुल्लाह उन बुजुर्ग के साथ हो लिया। मस्जिद की गली से निकले तो एक बड़ी सी हवेली मिलती थी। हवेली थी, खानकाह थी कि कारखाना थी, सब कुछ एक जगह लग रहा था। दोनों एक बड़े से कमरे में दाखिल हुए, जिसके लकड़ी के फर्श का ज्यादातर हिस्सा कीमती कालीनों से ढका हुआ था। माहौल में जाफरान के इत्र की हल्की सी महक थी। ऊपर शमों के बजाय चीड़ और सफेदे की शाखों को कहीं मशाल और कहीं शमा की सूरत देकर रोशन कर दिया गया था। चीड़ और सफेदे की खुशबू जाफरान के इत्र से मिलकर नई बहार दे रही थी। लकड़ी की शमाओं और मशालों की महक, उनका हल्का सा धुआं, उनके चिटक कर जलने की आवाजें, संगीत से भरी हुई मगर धीमी 10-10, 12-12 के जत्थों में फर्श पर बैठे हुए लोगों की आहिस्ता बातचीत की रेशमी लहराहट, इन सब ने माहौल पर एक बयान से बाहर लेकिन गहराई से महसूस होने वाली
कैफियत की चादर डाल दी थी। हर जत्थे में लोगों के सामने कोई पौन हाथ की ऊंचाई और 7-8 हाथ लंबी चौकियां शाह बलूत की, जिन पर कोई दस्तरखान न था, लेकिन हर चौकी पर एक भुनी हुई मुसल्लम भेड़ और उसके चारों तरफ रोटियों के ढेर। कुछ लोग चुपचाप खा रहे थे, कुछ दो नेवालों के बीच बहुत धीमे लहजे में बातचीत भी कर रहे थे। मकसूसुल्लाह और वो बुजुर्ग जब अंदर आए तो पल भर के लिए सब लोगों का ध्यान अदब के साथ उनकी तरफ चला गया, लेकिन कोई बोला कुछ नहीं। दोनों एक कोने में खाली चौकी के आगे बैठ गए। उस जरा से खामोश सम्मान के अलावा कोई इशारा इस बात का न था कि वो बुजुर्ग वहां किसी खास हैसियत के मालिक हैं। जब कान और जबान वहां की गुफ्तगू की लय और खाने के जायके से परिचित हुए तो मकसूसुल्लाह ने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ पूरा ध्यान दिया। उसे हैरत हुई कि बोलने को तो वो लोग कश्मीरी ही बोल रहे थे, लेकिन उनके अक्सर अल्फाज उसके लिए मानी से बिल्कुल बेगाने थे, और उन लोगों का लहजा अजब तरह का था कि वो लोग अपने अल्फाज को आम लोगों से ज्यादा तेजी से अदा करते थे। उसने कान लगाकर सुना तो एक गिरोह में बातचीत का यह अंदाज था। यहां एक सूत का 40वां और इस जगह 3 सूत का चौथाई लगता है, फिर यह शक्ल बनेगी। उसने 2 कागज दिखाए। एक तो बादामी रंग का था, जिस पर हल्की जाफरानी रोशनाई से अजीब सी इबारत लिखी हुई थी। दूसरे में कालीन के नक्शे का एक टुकड़ा था, जिसमें पूरे रंग दिखाए गए थे। इस किरमिजी रंग को उस सनोबरी से ना मिलाओ, यहां सफेदे वाली सब्जी आएगी, और जब यहां सब्जी बेद मजनू के हल्के सुनहरे से मिलेगी तो यह रंग दिखाएगी। लेकिन बजाय रंग के उसी बादामी कागज का एक कोना दिखाया, जिस पर जाफरानी नक्श बने हुए थे। बोलने वाले की आवाज में बादशाहों जैसा आत्मविश्वास और वलियों जैसी पकड़ थी। इसी बीच 18-19 साल के एक लड़के ने आकर उन बुजुर्ग को सलाम किया और कुछ झुंझलाहट, कुछ लाड़ भरे लहजे में कहा, उस्ताद ये नक्शा मुझसे तो नहीं बनने का। उसने एक लंबा सा कागज पेश किया। वही बादामी रंग, वही जाफरानी बेमानी से निशान। मेरे बस में नहीं है इतने धागों और इतने रंगों को पढ़ना। कोई पढ़कर बोलता जाए तो वो अभी हो सकता है, लेकिन तुम तो तालीम नवीसी सीखने के ख्वाहिशमंद हो। पहले तालीम पूरी तरह पढ़ना तो सीखना ही होगा। फिर उन बुजुर्ग ने वह लंबा जरा सा जर्जर बादामी कागज उस नौजवान के हाथ से लेकर मकसूसुल्लाह को दिखाया। यह तालीम कहलाता है। 18 हाथ लंबे और 10 हाथ चौड़े कालीन का पूरा नक्शा यहां दर्ज है। एक एक रंग, एक एक धागा इन संकेतों के जरिए जाहिर किया गया है। इनको पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। फिर कहाँ ऐसे नक्शे, यानी एक नई तालीम खुद इजाद करना। इनको पढ़ने वाले मकतब में फारसी और अरबी नहीं पढ़ते, न गणित और मापन विधि जानते हैं। यह इल्म और ही तरह का है। इसके जानने वाले तसव्वुर, ईजाद की कुव्वत और नई नई बातें निकालने की काबिलियत की बदौलत कागज पर ये नन्हे मुन्ने देखने में बेमानी नक्श बनाने के माहिर होते हैं। यूं तो वो अक्सर अपना नाम भी नहीं लिख सकते। मकसूसुल्लाह मुंह फाड़े उन बुजुर्ग को तक रहा था। यह तो गोया कोई खुफिया जबान थी, जिसे जानने के लिए गणित, नक्काशी, मुसव्विरी, रंगरेजी और खुदा जाने और क्या क्या कुव्वतें दरकार थीं, और गैर मामूली याददाश्त, और एक चीज जिसे वह कोई नाम न दे सका, मगर जिसका अमल यह था कि रंगों और लकीरों के समूह को तसव्वुर की आंखों से उसी तरह देख लिया जाए जिस तरह कोई गोचर भौतिक कालीन देखा जा सकता है। बुजुर्ग उसका हाथ पकड़कर एक और कमरे में ले गए। यहाँ कई कालीन साज अपने अपने करघे पर काम कर रहे थे। एक उम्रदार शख्स जरा अलग, थोड़ी सी ऊंची जगह पर बैठा कुछ बोल रहा था, गोया इमला बोल रहा हो। तालीम के हर टुकड़े को उल्च कहते हैं।
और उसकी एक सतर को वार कहते हैं। ध्यान देकर सुनो, ये उस्ताद क्या कह रहे हैं। उन बुजुर्ग ने कहा। उस्ताद ने एक ऊंची आवाज में कहा, एक चीनी, एक जर्द, 9 चीनी, 3 मलाई, एक बादामी, एक अनारी, एक चीनी, 9 गुलाबी। किया। अब सब कालीन साज जो अब तक उस्ताद के बोले हुए लफ्जों के मुताबिक कालीन बुन रहे थे, एक जबान होकर बोले, हाँ जी किया, हाँ जी किया, चलिए भाई, चलिए चलिए। मकसूसुल्लाह ने आगे बढ़कर उस्ताद के तालीमी कागज को गौर से देखा। सिर्फ अलामतें ही अलामतें थीं, कुछ इस तरह की कि 0 लिखा था, फिर M लिखा था, फिर 9, फिर M, फिर 8 और M के नीचे C लिखा हुआ था और 9 के ऊपर 0 और M के ऊपर रिवर्स स्लैश बना हुआ था। मकसूसुल्लाह ने हैरत और उलझन की निगाह से बुजुर्ग को देखा। वो मुस्कुराकर बोले, परेशान न हो, सीखने पर सब आसान हो जाता है। पहली अलामत है एक चीनी, यानी शक्करी रंग एक बार। दूसरी अलामत कहती है एक जर्द, यानी जर्द रंग एक बार। तीसरी अलामत के मानी है 9 चीनी, यानी 9 बार शक्करी रंग। चौथी अलामत कहती है 3 मलाई, यानी 3 बार मलाई का रंग। पांचवी अलामत कहती है एक बादामी, यानी एक बार बादामी रंग। यूं ही ये अलामतें अलग अलग रंगों और धागों की तादाद को बयान करती हैं। तालीम की एक सतर खत्म करके उस्ताद पूछता है, किया, यानी क्या तुम सब लोगों ने उसी तरह काम कर लिया जिस तरह मैंने आवाज दी थी। कालीन साज जवाब देते हैं, हाँ जी किया। फिर कहते हैं, चलिए भाई चलिए, या फिर कहते हैं, चलिए उस्ताद चलिए, यानी अब अगली बार बोलिए। सुभान अल्लाह, तालीम को समझना उसे इजाद करने से कुछ ही कम बारीकी मांगता है। उन बुजुर्ग ने बात जारी रखी, लेकिन अब उनके लहजे में कुछ उपदेश, कुछ प्रेरणा का अंदाज था। तुम रंगों के रसिया हो, लेकिन चमकने वाले रंगों की तरह शोख रंग और चीड़ के तेल की तरह चिकने और साबुन के झाग जैसी झिलमिलाती पारदर्शिता रखने वाले और हाथों से बार बार फिसल जाने वाले रोशन रंग जलते हुए, आपस में टकराते हुए, लेकिन किसी न किसी सतह पर आपस में घुलती मिलती और वजूदी हकीकत की तरह अपनी अपनी खासियत को बरकरार रखने वाले रंग तुम्हारी तलाश का मकसद है। तुम कागज पर बाग लगाना चाहते हो जिसमें फव्वारे हों, परियों और हंगुलों के झुंड हों। तुम पहाड़ों की तस्वीर बनाना चाहते हो जिनमें दरख्तों के साए की काली सफेद धारियां हों और बादल के रंग वाले तेंदुओं की बेपरवाह चाल हो। तेंदुए जिनके बदन वुलर के किनारे उगती घास जैसे लचकदार हैं, उनके रंग बर्फ और देवदार के रंग में मिल जाते हैं तो तेंदुआ गायब हो जाता है, और उनके रंग जब सफेद दूधिया बर्फ की पृष्ठभूमि में हो तो उसके समूर से इतनी तेज रोशनी फूटती है कि बर्फ उसे लपेट लेती है कि कोई उसे देख ना सके। बर्फ तेंदुए को मुड़ा तोड़ा खत बना देती है कि उसे कोई पढ़ नहीं सकता। वो पल भर के लिए रुके। उनकी निगाहें कहीं दूर देखने लगी थीं, जैसे वो बर्फजार, वो तेंदुआ, वो काले देवदार जिनके इर्द गिर्द बर्फ जैसी ही सफेद कलीज चकोर दिन भर अपना खाना ढूंढते हैं, वो सब उनकी आंख के सामने हो और मकसूसुल्लाह कहीं बहुत दूर ओझल हो चुका हो। मकसूसुल्लाह में बहरहाल बात काटने या लुक्मा देने की हिम्मत नहीं थी। तुम 1.5-2 गज के रीछ को 20 गज और उससे भी ज्यादा ऊंचे देवदार और बलूत के साये में यूं सोता हुआ देखना चाहते हो कि एक तरफ से साया और बदन एक हुए दिखाई दें और एक तरफ से अलग दिखाई दें।
तुम काबा शरीफ के एकदम हल्के हरे और मदीने की मस्जिद के गहरे हरे रंग को एक साथ लाना चाहते हो, और तुम यह भी चाहते हो कि किसी तरह इन सुर्ख नारंगी और आसमानी मोर जैसे रंगों के राज जान लो, जिन्हें लद्दाखी और तिब्बती औरतें अपने कालीनों में इस्तेमाल करती हैं। तो यह सारी दुनिया, यह सारी कायनात रंगों के पेच दर पेच लहरियों के सिवा कुछ नहीं। हाँ, इनसे ऊपर वह रंग है, इसका कोई रंग नहीं। मियां मकसूसुल्लाह बेवकूफों की तरह उन बुजुर्ग का मुंह तक रहा था। उसकी समझ में कोई बात ठीक से नहीं आ रही थी। ये बुजुर्ग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या सचमुच मेरे दिल का हाल जानते हैं, और इन्हें वाकई मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये भी कि मुझे जो करना है वह किस तरह अमल में आ सकता है। उन बुजुर्ग ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली थीं। फिर अचानक उन्होंने आंख खोलकर मकसूसुल्लाह का हाथ मजबूत पकड़ लिया और बोले, आओ, मैं तुम्हें तालीम नवीसी सिखाऊंगा। कालीन साजी भी एक तरह की मुसव्विरी है, और तालीम वो रहस्य भरे हर्फ हैं जिनमें कालीन का ख्याली नक्शा छुपा होता है। तालीम नवीसी अपनी कल्पना के बल पर कालीन को हवा पर फैलाता है। उसे ख्यालों ही ख्यालों में हर तरफ से, हर कोण से देखता है। दाएं से देखें तो कैसा मालूम होगा, ऊपर से कैसा दिखाई देगा। कालीन दीवार पर टंगा हो और सामने की दीवार पर आईना हो तो कैसा लगेगा। कालीन अगर पूरे फर्श पर बिछा हो तो क्या छाप पड़ेगी, और अगर इस तरह बिछे कि उस पर रोशनी बाहर से भी पड़ रही हो तो क्या सूरत होगी। इस तरह के कितने ही नुक्ते हैं जिनका फैसला तालीम नवीसी कालीन की शक्ल अपने जहन में बनाकर ही कर सकता है। वो एक लम्हे के लिए ठहरे तो मकसूसुल्लाह ने हिम्मत करके कहा, मैं तो तस्वीर ही बनाना जानता हूं, और तस्वीर को कागज पर बनाते हुए तमाम बातों का लिहाज रख सकता हूं। हमारे बुजुर्गों ने ईरान और काशान और चीन से जो नमूने और तर्ज और काम करने के तरीके सदियां गुजारी सीखे थे, तुम क्या समझते हो कि वो हमारे पास उसी तरह मौजूद हैं? एक तरह से देखो तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं, और एक तरह से देखो तो मालूम होगा कि हर दौर के तालीम नवीसों ने पुरानी शाखों में नई कलमें लगाकर अजाकारी के नए फूल खिलाए हैं। हर नए का दामन नई बेलों, हशियों और तराजों से नए सिरे से बहार की तरह इजाद होता है। तालीम नवीस को शायर, मुसव्विर, नर्तक, गायक सब कुछ होना चाहिए। मियां मकसूसुल्लाह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन बुजुर्ग ने जरा गूंजदार हुक्म भरे लहजे में कहा, तुम तालीम सीखोगे। इस जुमले में सवाल न था और ना भविष्यवाणी। ऐसा लगता था कि मकसूसुल्लाह को इस काम के लिए सृष्टि के पहले दिन से ही चुन लिया गया हो। जी जी, मैं इस लायक समझा जाऊं तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात होगी, मकसूसुल्लाह ने झिझकते हुए जवाब दिया। फिर अचानक उसकी कमर सीधी हो गई और गर्दन में खुद ब खुद अकड़ आ गई। हजूर शायद नहीं जानते कि मैंने किशनगढ़ में चित्रकारी में कितना नाम पैदा किया था। काल्पनिक चित्र। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। अचानक बुजुर्ग के भी लहजे में निश्चय भाव आ गया। मैं जानता हूं मुसव्विर या नक्काश अपनी जात का असल है तो उसके लिए हर तस्वीर सच्ची है। मैं तुमसे तालीम नवीसी के बारे में पूछता हूं। सर आंखों पर, मकसूसुल्लाह के मुंह से निकला। उसने किसी कैफियत का बोझ महसूस करके सिर झुका लिया। फिर उसका सिर इतना झुका कि उन बुजुर्ग के पांव से तकरीबन छू गया। मकसूसुल्लाह ने पूरे 8 बरस जान तोड़ मेहनत की। तालीम नवीसी उसकी तारीख में न थी लेकिन उसकी रूह में थी। जिस बूढ़े उस्ताद से
उसने फन सीखा था। वह उठते बैठते उसे एक किस्सा सुनाता था। सुन बे ओ राजपूताने के उजड़, सुनता है? जी सुनता हूं। पुराने जमाने में एक राजा था, सुना? हाँ उस्ताद, सुना। राजा तो था तेरी तरह का गाउदी, लेकिन उसका वजीर था बेहद अक्लमंद, सुनता है? जी हाँ उस्ताद, वजीर बहुत बुद्धिमान और समझदार था। अरे बुद्धिमान और समझदार तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा बेहद अक्लमंद था। माफी चाहता हूं उस्ताद, वजीर बेहद अक्लमंद था। मैं कहता कुछ हूं, तू सुनता कुछ है। फिर तालीम नवीसी क्या सीखेगा? नागफनी का दूध पीने और गोह का गोश्त खाने से फन नहीं आता, समझे मेरे राजपूती गंवार? फिर उस्ताद तमाम सुनने वालों से मुखातिब होकर कहता, सुनो अहमक हंगुलों की औलादो, एक राजा था पुराने वक्तों में, बड़ा अहमक लेकिन फन का दीवाना, और उसका वजीर था बेहद अक्लमंद, सुनते हो? तिब्बती बुद्धपंथी औरतों की यादगारों। सब लोग यह किस्सा एक से ज्यादा बार सुन चुके थे, लेकिन एक जबान होकर कहते, जी उस्ताद सुन रहे हैं। राजा ने वजीर से कहा, मुझे सुलेख की कला सिखा दे। वजीर ने कहा, जहां पर ना सुलेख सीखने के लिए ना नर्तक बनना जरूरी है, तो फिर चल पहले नृत्य सिखा दे, राजा ने कहा। वजीर ने जवाब दिया, मालूम है क्या जवाब दिया? सबको मालूम था मगर कोई बोला नहीं। वजीर ने कहा, उस्ताद ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर बयान किया, मगर आलम पनाह, नृत्य जानने के लिए मुसव्विर होना जरूरी है। तो कोई बात नहीं, मुसव्विरी ही सीखते हैं, राजा बोला। मगर वजीर ने कहा, लेकिन जिले इलाही मुसव्विर वही हो सकता है जो अच्छा मेमार हो। राजा को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बकवास है? अच्छा यूं ही सही, आज से मेमारी सीखना शुरू करता हूं। तो वजीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मालूम है? वजीर अब क्या कहेगा? जाहिर है कि सब जानते थे, लेकिन सब पहले की तरह चुप रहे। उस्ताद ने फतेहमंदी के अंदाज में बताया, वजीर ने कहा, मैं हमारे घर बार की पनाह आलीजाह मेमार वही हो सकता है जो इंजीनियर हो। ठीक है, कहीं तो बात शुरू होगी। राजा ने भी हंसकर कहा, मैं इंजीनियर बनने को तैयार हूं। उस्ताद ने जिज्ञासा पैदा करने वाली चुप्पी साध ली, फिर रुक रुक कर बोले, लेकिन वजीर ने जवाब दिया, वजीर ने जवाब दिया, जिले सुभानी, इंजीनियर बनने के लिए नर्तक होना जरूरी है, और नर्तक वही बन सकता है जो सुलेख जानता हो। उस्ताद ने कुछ होठों ही होठों में कहा। फिर जैसे एक दो दम तक वो सांस रोके रहे थे, लंबी सांस लेकर बोले, इंसान का वजूद अविभाजित है। क्या तुम कह सकते हो कि जिस्म कहाँ खत्म होता है और रूह कहाँ शुरू होती है? क्या तुम जानते हो कि जो सुन नहीं सकता वह ज्यादा अच्छा देख सकता है, लेकिन जो सुन नहीं सकता वह बोल नहीं सकता, और जो बोल नहीं सकता वह गा नहीं सकता, लेकिन वह नाच सकता है। 7 सुरों के बीच कोई दीवार नहीं, सातों सुर आपस में घुलकर एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी सुनाई दे सकते हैं। यह सब विशिष्ट कलाएं इंसानी वजूद हैं,
और इंसानी वजूद की चित्र 7 सुर 7 रंग और 700 कोण है। मकसूसुल्लाह को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। यह सब समझ सकूं तो कायनात को एक ही तालीम में समो दूं, उसने खुद से कहा। उस्ताद ने कहना शुरू किया, देखना सीखो, और देखना तब सीखोगे जब रंगों का तराना सुन सकोगे। मकसूसुल्लाह, सब्ज रंग कितनी तरह के होते हैं। उनकी आंख मकसूसुल्लाह पर यूं थी जैसे किसी के सीने पर खंजर की अनी रखी हो। सब्ज सब्ज रंग उस्ताद, सब्ज रंग होंगे यहीं यहीं कोई 15-16 तरह के। उस्ताद ने घूर कर उसे देखा। खंजर की अनी एक जरा सी सीने में उतर गई। क्या फिजूल शख्स है। अरे मियाँ, सब्ज के कोई 60-62 रूप तो मैं तुझे अभी दिखा देता। बस पारखी नजर दरकार है। जरा मौसम के लिहाज से सोच, वक्त के लिहाज से सोच। जी जी हाँ उस्ताद, मकसूसुल्लाह ने कुछ समझे बगैर जवाब दिया। नहीं, अभी तूने सोचा नहीं मेरे मियाँ। उस्ताद ने अचानक चुमकारने का लहजा अपना लिया। मेरे मियाँ, जरा गर्मियों के मौसम में जब मानस बल पर सूरज डूबता है तो उस वक्त चिनार के सब्ज पत्तों की सब्जी और सेब के कच्चे फलों की सब्जी को सोच। बारिशों के फौरन बाद सियाह देवदार से फूटती कोपलों की सब्जी को देख। पन्ने के उस डाले की सब्जी को सोच जो अभी अभी खदान से निकला है, जिसके बीच में खरा नगीना है और जिसके चारों तरफ कच्चे पन्ने की मलगजी हरियाली है। दोनों के रंग में क्या फर्क है, यह सोच। और गर्मियां खत्म होते होते वुलर की वादी में धान की उगती हुई बालियों की जर्द सुनहरी सब्जी को देख। फिर क्यारियों में ठहरे हुए पानी में धान की बालियों के अक्स का रंग देख। जब उस पानी में आसमान की नीलाहट का अक्स भी पड़ रहा हो, और उसी पानी में लहराते सांप की हरी लंबाई को सोच। और आखिरकार यह सब क्या है? वही एक सब्ज रंग। उनके सरगम को सुन, तब तुझे पता चलेगा बच्चे की तालीम का जाल माया जाल है कि इंद्रजाल है। मकसूसुल्लाह का सिर चकरा गया। इतनी बारीकी से चींटी भी न देखती होगी, उसने दिल में कहा। उस्ताद चुप हो जाते, सब शागिर्द कुछ न कुछ करने में मसरूफ हो जाते। जिनसे कुछ न बन पड़ता वो ऊन और रेशम के लच्छों या बादामी कागजों को उलटते पलटते। इस तरह 8 साल गुजर गए। मकसूसुल्लाह उस मुद्दत में कश्मीर का सबसे बड़ा तालीम निगार बन गया। उसके दिमाग की उपज, आंख की तेजी, खाके की बारीकी सब ऐसी थीं कि इससे पहले देखी या सुनी न गई थीं। 8 साल के बाद वह बारामुल्ला वापस आया। उस वक्त तक उसकी फनकारी के नमूने हिंदुस्तान और दक्कन, ईरान और काशान तक फैल चुके थे। अहमद शाह बादशाह गाजी को शाही मसनद पर 5वां साल था जब मकसूसुल्लाह को अल्लाह ने एक बेटा अता किया। गोया उसकी कामगारी और खुशनसीबी पर परवरदिगार की तस्दीक की मोहर लग गई। बच्चे का नाम उसने याहया रखा कि उस बच्चे के वजूद में उसे अपनी कारीगरी और रचनात्मकता के लिए नई जिंदगी की तमन्ना और उम्मीद थी। याहया की पैदाइश और मकसूसुल्लाह की मौत कामोबेश एक साथ हुई, लेकिन कोई न जान सका, न समझ सका कि वह किस तरह मरा। जब उसकी बीवी के दर्द शुरू हुआ तो मकसूसुल्लाह अपने निजी करघे पर काम कर रहा था। यह करघा अलग कमरे में मकान के मर्दाना हिस्से में था और वहां किसी को आने की इजाजत न थी। मकसूसुल्लाह ने एक नई तालीम इजाद की थी और उसे शक था कि मेरे सिवा कोई और उसे समझ भी न सकेगा। उसको पढ़कर कामयाबी से कालीन का रूप देना तो दूर रहा, दूसरी बात यह थी कि उसमें रिवायती रंगों के साथ
कुछ बिल्कुल नए रंग जैसे नारंगी, सुनहरा और स्याह भी इस्तेमाल हुए थे। और मियां मकसूसुल्लाह को शक था कि उसके अलावा कोई और उन रंगों के मायनों तक पहुंच सकेगा। बीवी के जचगी के दर्द की खबर पाकर मकसूसुल्लाह सब काम छोड़ घर के अंदर आकर जानमाज पर बैठ गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना उससे किसी ने कुछ कहा। बस जिस तरह वह किसी नौजवान नौसिखिए कालीन साज को पूरे ध्यान से और मन लगाकर किसी पेचीदा तालीम के नुक्ते समझाता, उसे एक एक धागे, एक एक गिरह से वाकिफ कराता, गोया किसी बच्चे का हाथ पकड़कर किसी बीहड़ रास्ते वाली वादी के उतार चढ़ाव पर चलाकर घर तक ला रहा हो, उसी तरह वह जानमाज पर बैठा अपने पुरखों, अपने रूहानी पेशवाओं, खासकर शेखुल आलम और ख्वाजा खिजिर, फिर अपने नबी का नाम ले लेकर उन्हें अपने तसव्वुर में लाता और उनसे याचना करता कि मेरी बीवी की मुश्किल आसान कर दीजिए, मेरे बच्चे की राह नई नई है, जरा उसका हाथ पकड़ लीजिए, जरा ध्यान दे दीजिए, वह नाक नक्शे हाथ पांव का दुरुस्त हो। लड़का पैदा हो कि लड़की, इस बारे में उसका जहन साफ न था। वह गर्भस्थ शिशु को बच्चा कहकर अपने ख्याल में लाता और उसके लिए पुल्लिंग के शब्द लाता, लेकिन अमल में और अक्ल के सहारे उसने कोई फैसला न किया था कि उसकी औलाद लड़की होगी या लड़का। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 8वां बाब। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगले बाब हम जल्द ही लाएंगे। शुक्रिया।